तो भाइयों आज हम जानेंगे। नमस्कार सभी को, जय श्री राम, शाहे जिंदगी। जिस भाइयों का जैसा भाव हो उन सभी के लिए जैसा जैसा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम जानेंगे रामपालियों के बारे में। रामपाल पक्का है काल और उनके चेले हैं काल के दूत और अंश। अंश की बात वो अधिक ज्यादा करते हैं, इसलिए हमने उनको रामपाल का अंश कहा है। रामपाल जो कार्य कर रहे हैं वो काल का कार्य है। कबीर साहब ने कभी किसी मनुष्य को दुख ना देते दिया अपने जीते जी, और एक चींटी तक को उन्होंने नहीं दुख देने दिया, उन्हें दिया। कबीर साहब का सिद्धांत मूल ग्रंथ बीजक है, पारक सिद्धांत है। कबीर सागर में भी पारक सिद्धांत की बहुत विशेषता के रूप में वर्णित है। कबीर सागर पूरा पारक सिद्धांत के उसूलों पर है, ना कि रामपाल के बनाए हुए काल्पनिक उसूल। काल्पनिक परमात्मा, कबीर साहब को उन्होंने परमात्मा घोषित किया है भाइयों, तो ये सरासर झूठ और मिथ्या बात है। कबीर सागर में कहीं भी कबीर साहब को परमात्मा नहीं कहा गया है, और ना ही परमात्मा स्वयं उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ। ये तो रामपाल जी ने स्वयं अपने आप को परमात्मा घोषित किया है। उनके अनुयायी भी कहते हैं, शिष्य लोग, चेला चपाटे लोग कहते हैं कि रामपाल स्वयं परमात्मा है, स्वयं कबीर के अंश हैं, स्वयं कबीर के अवतारी हैं। वो भेजा हुआ कृपा पात्र संत है, तत्वदर्शी संत है, उसी से संसार का कल्याण होगा। तो भाइयों अगर उससे कल्याण होने वाला है तो बताते हैं 2014 में तो क्रोता कांड, वहां पे जब इनके अनुयायी लोग सभी लोग थे वहां पे, फिर 4 महिलाएं 2 बच्चों की हत्या मृत्यु कैसे हो गई जब परमात्मा थे। कबीर साहब तो ऐसे नहीं थे, उनकी महिमा बताई जाती है चाहे कैसी भी हो। उन्होंने मृतक व्यक्तियों को जीवित किया, कमाली को, और उनको अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया, पुत्र रूप में भी स्वीकार किया। शिष्य भी एक गुरु का पुत्र रूप में ही होता है। तो कबीर साहब जब सदगुरु थे, मानव को मानवता का उपदेश दिया और जीवन जीने की संस्कृति दी, संस्कार दिए कि हमें संसार में कैसे रहना चाहिए और कैसे अपना कल्याण करना चाहिए। कबीर सागर में पूरा पारक सिद्धांत के रूप में बहुत सारा विस्तार से वर्णन है। बिना पारक गुरु के, बिना पारक संतों के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कबीर साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कबीर सागर में भी कि जब तक पारकी गुरु नहीं मिलेगा, पारकी सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक कल्याण नहीं होने वाला, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रामपाल जी मंत्र देते हैं जाप करने के लिए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है भाइयों। मंत्र कोई शक्ति नहीं है, हमसे शक्ति चलती है, हमसे ही मंत्र चलता है। मनुष्य ना हो तो मंत्र भी कोई काम नहीं कर सकता है। मनुष्य ही मंत्र को जानता है और मनुष्य ही मंत्र को पहचानता है।